बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवन टीवी के स्पेशल प्रोग्राम एवन रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। आज एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं कि तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो कि एहतमाम पज़ीर को है, उम्मीद करती हूं कि इस रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में जितनी नसीहतें, जितनी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं, आपने उन पर अमल पैरा जरूर हुआ होगा। नाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का 9वां रोज़ा यानी कि रमज़ान मुबारक का 20वां रोज़ा जो है वो जारी और सारी है। नाज़रीन, इबादत में मशगूल होते हैं इस दूसरे अशरे में भी लोग, इनके दराजात बुलंद किए जाते हैं क्योंकि जहन्नुम से निजात का जो है वो अशरा आने को है। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो खत्म होने को है, मगफिरत का अशरा जाने को है। आज का दिन भी आप लोगों के पास है, कोशिश करें कि आज के दिन में भी अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफी जरूर मांग लें। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है दोज़ख से आजादी का अशरा कहलाता है, जो कि कल से शुरू होने को है। इसलिए आज के रोजे में यानी कि 20वें रोजे के बाद मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा इबादत, दुआ, तौबा और नेक अमाल करने की तरगीब दी गई है। इबादत और अमाल जो 20वें रोजे के बाद ज्यादा करनी चाहिए, वो कोशिश करें कि तहज्जुद और नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान करीम की तलावत में इजाफा कर लें, दुरूद शरीफ और जिक्र अज़कार को कसरत से करें, सदका और खैरात का एहतमाम कर लें, लैलतुल कद्र की तलाश में इबादत की कोशिश करें। नाज़रीन मोहतरम, ये वक्त अल्लाह ताला की रहमत समेटने का है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ रहना चाहिए। इस्तिग़फ़ार की जो तस्बीह है, ये दूसरे अशरे में जितनी हो सके इसको करना था, जो कि आज अशरा खत्म होने को है। आज के दिन में भी इस्तिग़फ़ार जरूर कर लें, आज के दिन में भी अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश जरूर मांग लें, क्योंकि हम अल्लाह ताला की रजा और मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी बात हो रही है 20वें रोजे के हवाले से। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नबील उल हसन ने। सबसे पहले नबील उल हसन को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नबील, सबसे पहले ये बताइएगा कैसे हैं आप और आपका रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, रमज़ान शरीफ बहुत बेहतरीन जा रहा है। अच्छा नबील, हमारा जो आज गुफ्तगू का सिलसिला है वो 20वें रोजे के हवाले से है, यानी कि तीसरे अशरे की जो शुरुआत हो रही है, उस अशरे के हवाले से हमारी बात का सिलसिला जारी है। तो आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को, कुछ छोटा सा पैगाम आप जो हमारे नाज़रीन को देना चाह रहे हो? जी रमज़ान शरीफ के हवाले से आपको जैसा कि बताता चलूँ, पहला अशरा हमारा रहमत का था और वो भी जो वक़ू पज़ीर हुआ, और उसके बाद दूसरा आज जो है उसका भी एंडिंग चल रहा है, वो मग़फ़िरत का जो है अशरा है। तो अल्लाह ताला इसमें जो है मोमिनीन के गुनाहों की जो मग़फ़िरत फरमाता है। तो अब तीसरा अशरा शुरू होने को है, वो अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है कि मोमिनीन जो है इस अशरे में जितना हो सकता है, अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है कि वो इस अशरे में जितना हो सकता है इबादत और ज़िक्र और अज़कार और रातों में क़याम करें। तो इस सिलसिले में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का एक वाक़या है कि आपकी कौम पर जब अल्लाह ताला का अज़ाब मुसल्लत हो रहा था, तो आपकी कौम ने उस अज़ाब को अपनी आंखों से आते हुए देखा। तो अल्लाह ताला ने उस कौम को जो है तौबा ताइब होने की तौफीक दी थी। तो इसलिए जब उस कौम को ये बहुत पता चला कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा रहा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बरकत से, तो सारी कौम जो घरों से बाहर निकल आई और इसी तरह उन्होंने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर रब के हुजूर दुआएं मांगी, तो अल्लाह ताला ने इसके सदके पूरी कौम के जो है गुनाह माफ फरमा दिए। तो ये है रमज़ान की फजीलत, और इसी तरह इसमें जहन्नुम से निजात का जरिया भी है। बहुत शुक्रिया नबील, बहुत अच्छी बात आपने हमारे नाज़रीन को बताई है। कहना मोहम्मद नबील का भी यही था कि कोशिश करें कि दूसरे अशरे में अपने रब को जरूर मना लें। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद नबील हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हम नबील, आप कोई अपनी आवाज़ में कुछ कलाम कोई ऐसा जो सुनाना चाह रहे हो हमारे नाज़रीन को? जी मशहूर मारूफ कलाम है, क्लासिकल रख ले वो। ठीक है, सुनाइएगा। रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख ले वो जो दर पर
مجھے دربان وغیرہ پھر کیا گئے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر خیرات ملی جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ آقا کی چٹائی کی تو شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو شان ہے واللہ بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر اور مل جائے جسے عرب سیر کی خاطر مل جائے جسے دشت عرب سیر کی خاطر کیوں مانگے وہ جنت کے گلستان وغیرہ کیوں مانگے وہ جنت کے گلستان وغیرہ کیوں مانگے وہ جنت کے گلستان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر تاثیر دگن پاک ایسی تاثیر لعاب دگن پاک ایسی سر قدر
رکھ دیتے گئے لقمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ دیتے گئے لقمان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر اور آئے تو سہی آپ کے منگتے کے مقابل آئے تو سہی آپ کے منگتے کے مقابل جتنے بھی زمانے کے سلطان وغیرہ جتنے بھی زمانے کے سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. محمد نبیل الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے. محمد نبیل الحسن آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین محترم ہمارے 20ویں روزے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक अगेन। एक दफा फिर से रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन एवन रमजान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो किस्सा अनबिया के हवाले से होता है। हर रोज की तरह आज भी एक खूबसूरत सा किस्सा आपकी खिदमत में पेश करूंगी। जैसा कि आज हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिसमें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे जिनका जिक्र कुरान और करीम में कई मकामात पर आया है। वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ताला ने इन्हें खास रहमत और बरकत के साथ नवाजा था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी सोचा उम्र रसीदा हो चुके थे और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन्हें एक नेक और सालिह बेटा अता करें। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्ते ने उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत सुना दी। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद तफसील से जानेंगे, हम देखेंगे मुनीबा अख्तर की तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज हम सेगमेंट किस्सा अंबिया में बात करेंगे हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो एक नबी और रसूल थे जिन्होंने अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और इन्हें तौहीद की दावत दी। वो बहुत नेक और परहेजगार शख्स थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। इस जमाने में बादशाह वहरदो एक जालिम और बेरहम शख्स था। वो औरतों पर जुल्म करता था और इन्हें अपनी हव्स का निशाना बनाता था। एक दिन वो हजरत यहया अलैहिस्सलाम की माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसकी ख्वाहिश पर राजी ना हुई। इस पर बादशाह ने इन्हें कैद कर दिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। बादशाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में कैद करके दरिया में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की और इन्हें दरिया से बचा लिया और वो एक जजीरे पर जाकर आबाद हो गए और वहां लोगों को अल्लाह की इबादत सिखाते रहे। बादशाह हिरदो ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। इसने अपने जासूसों को हर जगह भेजता ताकि वो हजरत यहया अलैहिस्सलाम को ढूंढ सकें। आखिरकार उस जासूस को हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में पता चल गया और उन्होंने बादशाह को इसकी इतला दी। बादशाह हिरदो ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसने अपने सिपाहियों को हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पास भेजा और इन्हें कत्ल कर दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत एक बहुत बड़ा नुकसान था। वो एक नेक और परहेजगार शख्स थे और इनकी शहादत ने लोगों को बहुत दिल दुखाया था। जी, तो नाज़रीन, किस्सा अनबिया में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो हम लोग तफसील से सुन रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ सत्ती ने। सबसे पहले हम डॉक्टर काशिफ सत्ती को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपका रमजान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे हमारे 20वें रोजे के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो उसमें मैंने बात की थी सदका और खैरात की। तो क्या सदका और खैरात के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे? खूबसूरत सवाल किया आपने। सदका खैरात तमाम बलाएं टालता है। बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जब अर्श को बनाया तो जमीन जो थी वो हिचकोले खा रही थी। सही। ठीक है, जमीन पूरी हिल रही थी। तो फरिश्तों ने पूछा अल्लाह से कि अल्लाह कोई ऐसी चीज भी है जो इसको कंट्रोल करे, इसको रोके, कोई ऐसी चीज है जो इससे भी ज्यादा ताकतवर है? तो फरमाया कि लोहा। पूछा कि लोहे से भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? उन्होंने कहा पानी। पानी से तेज ताकतवर चीज आग। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि सबसे जो ताकतवर चीज है वो इंसान को दिया गया वो सदका और खैरात है, जो इंसान एक हाथ से नेकी करता है और दूसरे हाथ को खबर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से रमजान करीम हो या उसके अलावा हो, सबसे ज्यादा जो हकदार सदका और खैरात के हैं वो उलमाए कराम हैं, जो गरीब गुरबा है, मसाकीन हैं, मदरसे के लोग हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो दीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। सही। और उनको ये उनका सबसे पहला हक है कि सदका खैरात उनको दिया जाए। एक और खास चीज के जो सैयद जात है, जो हुजूर की आल है, उसको सदका खैरात नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ सती, आपने बहुत अच्छा पैगाम हमारे नाज़रीन को दिया। अच्छा डॉक्टर काशिफ सती, कोई ऐसा कलाम जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाह रहे हो? जी, मैं कलाम उर्दू कलाम है, बहुत मशहूर ज़माना जी, तो सुनाइएगा। ये गुम
समोले दिल खोल के ऐ दीदाए पुर नम यहाँ रोले ये गुंबद हजरा है सब कुछ है उन्हीं का ये हवाएं ये फजाएं सब कुछ है उन्हीं का ये हवाएं ये फजाएं मद है ए शहवाला में कोई होंठ तो खोले मद है ए शहवाला में वारफ्तगी शौक की एक अपनी अदा है वारफ्तगी शौक की बस अपनी अदा है कांटे दर महबूब के पलकों में परोले कांटे दर महबूब के पलकों में परोले ये गुंबदे हजरा है। मक्ता अर्ज है ये इश्क नादां मत भी बड़ी चीज है हसन ये इश्क नादां मत भी बड़ी चीज है हसन के दरबारे रिसालत में जुबान बोले ना बोले दरबारे रिसालत में जुबान बोले ना बोले ये गुंबद खज़रा है इसे जान में समोले दिल खोल के दीदाए पुर नम यहाँ रोले ये
बदे हजरा है। खूबसूरत शेर, एक शेर इसका इसी कलाम का कि तैबा की घटा उठ के बरसे मेरे मौला, तैबा की घटा टूट के बरसे मेरे मौला, जब तक ये जमीन रूह की सैरा बना हो ले, जब तक ये जमीन रूह की सैराब न हो ले। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर काशिफ सत्ती हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और उन्होंने एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमारे नाज़रीन को सुनाया। डॉक्टर काशिफ, रमज़ान मुबारक के तीसरे हिस्से में हज़रत अली की शहादत के हवाले से भी एक किस्सा है, तो उसी हवाले से अगर आप कोई छोटा सा मनकबत सुनाना चाहें तो वो सुनाइएगा। ये कलाम के 2 से 3 अशआर, बिल्कुल नया कलाम है जी। हाँ, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं, तुराब है पर अबू तुराब कोई नहीं, कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, क्योंकि अली है दिल में तो इसका हिसाब कोई नहीं, अली है दिल में तो इसका हिसाब कोई नहीं, और अली के नाम से खुश हो रहे हैं ये सारे, क्योंकि बता रहे हैं नस्ब का खराब को नहीं, बता रहे हैं नस्ब का खराब कोई नहीं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर काशिफ सत्ती हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। डॉक्टर काशिफ, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट मार्केट के अहवाल की जानिब, जहाँ हर रोज की तरह मार्केट का अहवाल आपको बताया जाता है। और आज भी पाकपतन में पुलिस ने ताजरान के ताउन से मुस्तहिक अफराद और ख्वाजा सराओं में राशन बैग्स तकसीम किए हैं। मुस्तहिकीन ने इस फिलाही इकदाम को सराहते हुए पुलिस और ताजरों का बेहद शुक्रिया अदा किया है। मजीद इसी हवाले से पाकपतन में मौजूद हैं मोहम्मद सलीम और मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
मुस्तहिक अफराद को माह सियाम की बरकतों में शामिल करने के लिए पाकपतन के डीपी ऑफिस में तकरीब सजाई गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चद्दर ने ताजरान के ताउन से माजूर, नाबीना और दीगर मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए। राशन की जो तकसीम है ये माजूर अफराद, ट्रांसजेंडर, नाबीना, उनको दिया जा रहा है और गरीबों को। इसका मकसद ये है, ये सिर्फ मैसेज है कि इनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, इनके दुख हमारे दुख हैं। पुलिस का सिर्फ ये फ़र्ज नहीं है कि सिर्फ क्राइम पे कंट्रोल करें, पुलिस का फ़र्ज ये भी है कि इनकी खुशहाली, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो जिस तरीके से आ सके और अमन रह सके, इनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। राशन बैग्स मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने पुलिस और ताजरों के इस इकदाम को खूब सराहा और कहा कि माह सियाम में राशन बैग्स की तकसीम इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। नाबीना, गूंगे बहरे और ख्वाजा सलाह नूं खुश्क राशन तकसीम किया गया, उन्होंने बड़ी मेहरबानी। पुलिस और ताजरों ने इस कार्य खैर में ख्वाजा सराओं को भी शामिल किया ताकि हर तबका रमजान मुबारक की बरकतें समेट सके। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। चाहते चाहते एक खूबसूरत सी बात आपको कहती जाऊंगी कि 20वां रोजा इस बात की याद दहानी कराता है कि रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, जो मगफिरत, रहमत और जहन्नम से निजात का अशरा है। इस मौके पर खुद को ज्यादा से ज्यादा इबादत, तौबा और दुआ में मशगूल कर लें। एक खूबसूरत सी नसीहत चाहते चाहते करूंगी कि रमजान मुबारक का एहतमाम करीब है। अपनी इबादत में मजीद इखलास और पाबंदी ले आए, रातों को जाग लें, आखिरी अशरे में लैलतुल कदर की तलाश करें जो 1000 महीनों से बेहतर है। सदका खैरात के हवाले से कहूंगी, रमजान मुबारक खत्म होने को है, सदका खैरात से अपना हाथ पीछे मत हटाएं, जितना मुमकिन हो दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला इसका कई गुना अजर आपको अता करेगा। कुरान से ताल्लुक मजीद मजबूत कर लें, ना कि सिर्फ रमजान मुबारक में बल्कि रमजान के बाद भी कोशिश करें कि कुरान करीम को दिल लगाकर उसको पढ़ें और नूर हासिल करें। तौबा और दुआ करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, दुनिया और आखिरत की भलाई तलब कर लें। ये वक्त गफलत का नहीं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह के करीब होने का है। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने का भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दफा फिर से आपकी खिदमत में एक अच्छे सेगमेंट के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।